और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हर पैसेज के अंदर एक या एक नई डायमेंशन होती है। बहुत से लोगों की जब मैंने प्रेस की तो लोग इस डायमेंशन को नहीं देख सके, डिकोड नहीं कर सके। अब इसकी क्या डायमेंशन है? कभी कभार आपका पैराग्राफ एक ऐसा आता है जिसका फर्स्ट सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस नहीं होता। इसके साथ भी यही था। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये पूरा पैसेज ट्री के मुतालिक था या ह्यूमन बीइंग के मुतालिक था? तो लाजिम बात है, आंसर है कि सर ये ट्री के मुतालिक नहीं था, ये ह्यूमन बीइंग्स के मुतालिक था। तो इस वजह से हमारा पहला सेंटेंस जो था दैट वाज सपोर्टिंग सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस था ही नहीं फर्स्ट सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस था। तो डियर सपोर्टिंग सेंटेंस को हमें डिलीट करना पड़ेगा। देखो ना, टॉपिक सेंटेंस वो होता है जिसके इर्द गिर्द पूरे का पूरा आपका पैराग्राफ या जिस पे आपका पूरे का पूरा पैराग्राफ डिपेंड करता है। तो आपका जो टॉपिक सेंटेंस है वो ये है कि द कैरेक्टर ऑफ गुड मैन इज लाइक दैट ऑफ ट्रीज। और पूरे पैसेज में देन कैरेक्टर ऑफ गुड मैन की बात की जा रही है। पहला सेंट्रल आइडिया ये है कि दे बोथ, आई मीन ह्यूमन बीइंग्स एंड गुड ह्यूमन बीइंग्स एंड ट्री, दे बोथ बेनिफिट द मैनकाइंड। ये पूरी डिटेल निकाल देंगे, शुगर कैन ये करता है, शेड देता है। हमने उसकी जगह एक लफ्ज लिख दिया कि दे बोथ बेनिफिट अदर्स। सारी डिटेल्स चली जाएगी। नेक्स्ट बात, ये देखो ना, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं। वो कहता है ये सैंड वुड ये करती है, शुगर केन ये करता है। ये डिटेल्स थी ना, तो हमने इसकी जगह एक लफ्ज लिख दिया। हमने लिख दिया कि दे बोथ बेनिफिट द अदर्स। नेक्स्ट बात वो करता है, नेक्स्ट बात वो करता है कि द मैन हु आर नोबल, कहता है जो अच्छे लोग होते हैं ना, अगर एक साइड पे उनको उनकी जिंदगी दी जाए, एक साइड पे अच्छा काम दिया जाए, तो एट द कास्ट ऑफ लाइफ वो इवन अच्छे लोग सच के पीछे अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। अच्छी क्वालिटीज के पीछे वो अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। तो ये एक नई बात थी। नेक्स्ट वो बात करता है कि ये जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो दिल के अच्छे लोग होते हैं, जो काइंड होते हैं, कहते हैं उन्हें किसी भी किस्म की एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं है। अब्दुल सारीदी को देख लो, उसे क्या जरूरत थी अवार्ड्स की? वो कहते हैं लोग तारीफ करें ना करें उनके लिए मैटर ही नहीं है। लोग तारीफ करें ना करें उनके लिए कोई मैटर नहीं है। आगे उसने दोबारा डिटेल्स बताई है। फिर वो कहता है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी भी अच्छा रास्ता जो है वो नहीं छोड़ते। फिर वो कहता है कि वो लोग जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, दे लिव द लाइफ ऑफ एनिमल्स। और आखिरी बात वो कर रहा है, आखिरी सेंटेंस कर रहा है, वो कहता है वो लोग जो दूसरों के लिए जीते हैं वो अपनी जिंदगी को अमर कर जाते हैं। वो लोग जो दूसरों के लिए जीते हैं ना, वो अपनी जिंदगी जो है ना उसको अमर कर देते हैं। उनकी जिंदगी अमर हो जाती है, फॉर एवर, हमेशा वो रहते हैं। अब जब कुछ जो कुछ बच्चे का ना, देखें एग्जैक्ट 130 बच्चे, एग्जैक्ट 130 हमें रिक्वायर्ड था, उतना ही बच्चे, दो चार अल्फाज ज्यादा हो सकते हैं। अगर ये स्टूडेंट इसे मैं पॉइंट्स में लिखूं ना, इसके पॉइंट्स ये बनेंगे। इसका पहला पॉइंट बनेगा कि गुड नेचर पीपल बिहेव लाइक दैट ऑफ ट्रीज। दे बोथ बेनिफिट अदर्स, दे नेवर लूज देयर गुड क्वालिटीज, praise does not affect them, selfish people life is life of the animals, and good manner human beings जो होते हैं they make their life immortal। वो अपनी जिंदगी जो है ना उसको हमेशा इमोर्टल कर देते हैं। वो अपनी जिंदगी जो है ना उसे इमोर्टल, वो हमेशा फॉरएवर रहते हैं। तो ये अब इसकी जब मैं प्रेसी लिखूंगा तो प्रेसी कुछ ऐसे नजर आएगी। टाइटल बनेगा गुड मैन लिव फॉर अदर्स, या ये भी हो सकता है कि रिजेम्बलेंस बिटवीन द लाइफ ऑफ गुड मैन एंड ट्री। और प्रेस हम क्या बनाएंगे? हमने लिखा गुड नेचर ह्यूमन बीइंग always behave like that of trees. They live for other and do not lose their qualities even in losing their life. They always follow the right path. Praise is immaterial to them. To live for one's own sake is to lead the life of the beast. The people who breathe
द लाइफ फॉर अदर ऑलवेज मेक देम एंड देयर लाइफ इमोर्टल। ये हमने प्रेसी बनाई। बाय द वे बहुत से लोगों ने बड़े अच्छे नंबर लिए हैं इस प्रेसी में, 13 भी हैं, 14 भी हैं। अब जब जब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, तो आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं जी। अब किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें, हम एक और आज पैसेज करेंगे। ये आप कमेंट्स में ना लिखा करें, क्वेश्चन में आप हैंड रेज किया करें हनान, और क्वेश्चन करें। जी हनान, आप जो कह रहे हैं ना 12 से ज्यादा कैसे स्कोर करना है, 12 से ज्यादा स्कोर दो तरीकों से किया जाता है। एक तो थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज मीन के लफ्जों को रिपीट ना करें, कभी भी रिपीट ना करें। दूसरा बात है कोई सेंट्रल आइडिया छोड़े नहीं। आपने कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ मेन आर्गुमेंट्स उनको शायद समझ नहीं आई है तो वो छोड़ बैठे हैं। ये दो चीजों से ना 14 16 तक भी जाते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा बढ़िया सर, आज हम एक और पैसेज की करेंगे अल्लाह से। और शायद आज ये थोड़ा सा मुश्किल पैसेज होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता हम मुश्किल की तरफ मूव कर रहे हैं। ये पैसेज है और टाइम भी आज आपके पास रहता है, 1 घंटे का टाइम है। लेकिन अगेन कल भी सारे लोगों ने नहीं की थी, ये सारे के सारे लोगों को अटेम्प्ट करनी चाहिए। देखो दिस इज प्रैक्टिस दैट विल मेक यू परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी परफेक्शन आती जाएगी। इसको करें जरा, देन इस पे हम बात करते हैं, लेकिन इसको बहुत डिटेल के साथ करना है। इसके बाद हम क्लास खत्म कर देंगे, यही आज यही होमवर्क है। और कल इंशाल्लाह हम ट्रांसलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। जी है ना सर? टाइम 8:30 तक है? जी 8:30 तक टाइम है। आपको ईमेल करनी सर? जी ईमेल करनी है। ठीक, थैंक यू।